यार आप लोग हो ना, उस बेचारे बच्चे को, अभिनव अरोड़ा को स्कूल भेजकर ही छोड़ोगे। खासकर जो यूट्यूबर्स हैं वो काफी ज्यादा वीडियोस उसके ऊपर बना दी गई है। इनफैक्ट मैंने भी एक दो वीडियो उसके ऊपर बनाई थी और काफी लोग उसको ट्रोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट में भी हैं, कुछ लोग उसको बुरा भी बता रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि वो एक 10-11 साल का बच्चा है। ठीक है, उसको इतना ट्रोल मत करो, उसको इस तरीके से आप मत बोलिए कि वो डिमोटिवेट होता चला जाए, वो डिप्रेशन में आ जाए या इस तरीके की घटनाएं उसके साथ कुछ घटने लग जाए, क्योंकि ये गलत चीज हो जाती है। मानता हूं कि वो नादान बच्चा है और उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कोई और ही है, जो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली मालूम पड़ा है कि वो काफी यूट्यूबर्स हैं जिनके ऊपर केस कर रहे हैं। जो अभिनव के फादर है वो हाई कोर्ट के अंदर गए हैं और जो भी अभिनव पे वीडियो बनाता है उस पे केस कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद एक केस मेरे ऊपर भी हो जाए, है ना। लेकिन वो कल चलो एक साइड वाली बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ, स्पेशली अभिनव अरोड़ा की फैमिली के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप अगर अपने बच्चे को इस फील्ड के अंदर आगे भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा धर्म के कार्य में जाए, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, तो उसके लिए रील बना के वीडियो अपलोड करके काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप सोचो कि मैं पब्लिसिटी गेन कर ले और हमारा जो बच्चा है वो फेमस हो जाए। देखो, फेमस वो जरूर हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर हफ्ते एक नया ट्रेंड आता है, एक नया आदमी फेमस होता है और 2-4 सप्ताह बाद उसको लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल मत करो। यदि इन फ्यूचर उस बच्चे का जो ये जो क्षेत्र है ये समाप्त हो जाता है और उसको दोबारा स्कूल जाना पड़े या दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जीनी पड़े, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी मिलेंगी। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि उसके लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतें आगे खड़ी हो सकती हैं। ठीक है? तो इसलिए आप ये ऊट-पटांग हरकतें करके, रील बना के या इस तरीके से अपने बच्चे को फेमस नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी सारी उसकी वीडियोज़ देखी है और मैंने देखो एक एंटरटेनमेंट के रूप में नहीं देखी, मैंने देखा कि यार इस बच्चे में क्या टैलेंट है। तो यकीन मानिए 10-11 साल का बच्चा इतने अच्छे से अपनी जो स्क्रिप्ट है वो याद करके बोलता है। इस तरीके से जो उससे ज़्यादा एज वाले हैं वो भी नहीं बोल पाते। ठीक है? तो यदि ये बच्चा अपने स्कूल क्षेत्र में भी रहता है और अपनी कोई पढ़ाई करता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो ग्रोथ करेगा, काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको धर्म के क्षेत्र में ही इसको आगे बढ़ाना है, धार्मिक कार्यों में या कथावाचक बनाना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा मार्ग ये है कि अपने उस बच्चे को गुरुकुल भेजिए। जो अच्छे जो आचार्य हैं उनके पास भेजिए, वो उसको शास्त्र पढ़ना सिखाएँगे। अब मैं उसकी काफ़ी रील्स देखता हूँ, जब मेरे रिकमेंडेशंस में आती हैं, तो वो बोलता है कि मैं शास्त्र पढ़ता हूँ। बेटा तुम्हें शास्त्र का नॉलेज नहीं है, तुम्हें इस शास्त्र की स्पेलिंग भी नहीं आती हो। तुम जो पढ़ते हो वो स्मृतियाँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, ठीक है? और कुछ स्क्रिप्ट जो आपके घरवाले या जो भी है, वो लिख के देते हैं। जब आप शास्त्र पढ़ लोगे, जब आप जेन्युइन धर्म को जानोगे या आध्यात्मिकता को जानोगे, स्पिरिचुअलिटी को जानोगे, तो आप सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए काम नहीं करो। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति धर्म को जानता है या आध्यात्मिक बनता है, वो अपने इस आध्यात्मिकता को सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है? शायद आपको ये भी नहीं पता होगा अभिनव कि कितने पुराण होते हैं, कितने हमारे वेद हैं, उपनिषद कितने हैं, ठीक है? ऋग्वेद किसके ऊपर आधारित है, अथर्ववेद किस पे आधारित है। तो आप पहले इसका पूरा ज्ञान लो, अच्छे से नॉलेज गेन करो। आई नो कुछ टाइम के लिए आपको ये सारी जो पॉपुलैरिटी है उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आध्यात्मिकता का पहला चरण ही त्याग से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के यदि आपको इस क्षेत्र के अंदर ही जाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पब्लिसिटी पाने के लिए ये सारी चीज़ें आप पकड़ ली और फिर फेमस हो गए, फिर आप दूसरी लाइफ़ जी रहे हो, वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, आप बढ़िए।
बिल्कुल सही बात है, किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए, कोई आपके बारे में क्या बोलता है, अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, उन सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो। लेकिन अगर आपको इस धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कृष्ण को जानना है, देखो कृष्ण का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। कृष्ण वो हैं जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने अर्जुन को आध्यात्मिकता का ज्ञान दे दिया, जिन्होंने अर्जुन को बता दिया सत्य क्या है। और यकीन मानो जो एक बार भगवत गीता पढ़ लेता है वो कृष्ण को जान सकता है, केवल वो ही जान सकता है। और किसी दूसरे माध्यम से कृष्ण को पूरी तरीके से नहीं जाना जा सकता। हाँ, आप कैरेक्टर जान सकते हो कि ऐसे भगवान कृष्ण थे, उनकी ये लीलाएं थी, वो ठीक है, वो आप समझ जाओगे, वो आप पढ़ लोगे कहीं भी स्टोरीज में या किसी दूसरी किताब के अंदर। लेकिन रियल में कृष्ण कौन है उनको जानना है तो केवल और केवल गीता पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपको इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, ये स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ अभिनव के लिए ही। अगर अभिनव को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसको गुरुकुल भेजना पड़ेगा, उसको गुरुकुल जाके ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, घर में बैठ के नहीं होगा। निश्चित रूप से आप किसी की परवाह ना करें, आप गुरुकुल जाइए, थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए या हो सकता है कुछ सालों के लिए आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े। लेकिन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि त्याग का, आध्यात्मिकता का पहला चरण ही त्याग होता है। यदि आपने त्याग किया इन चीज़ों का और आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, तो उसके बाद जो बन के आओगे लोग उसको पूछेंगे। अभी आपका मज़ाक बनाते हैं लोग। ठीक है, कहीं गलतियाँ होती हैं क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, जितने बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा हैं उनसे भी होती हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना हुई हो। लेकिन उस गलती को छुपाना या उस गलती को घुमा-फिरा के बोलना या बोलना कि नहीं ये तो गलती है ही नहीं या उसको दूसरा रूप दे देना, वो सबसे बड़ी गलत बात है। एक्सेप्ट करो कि हमसे एक गलती हुई है, जो अभिनव के जो चाहते हैं कि अभिनव का एक फ्यूचर अच्छा हो, उन्हें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उनसे एक गलती हुई है। बच्चे को इस क्षेत्र में जाना था, तो एक सही रास्ता, एक सही दिशा दिखानी थी। उसे गुरुकुल भेजना चाहिए था, आचार्यों से उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी। ठीक है? उसे संस्कृत पढ़ने आनी चाहिए थी, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। उसके बाद जैसे हीरा होता है, हीरे को तराशना पड़ता है, उसके बाद ही तो वो हीरा बनता है। तो जब वो अच्छे से तराशा जाएगा, जब अभिनव को ये सारी ज्ञान प्राप्त होगा, तब कहीं जाके वो धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज़ वो केवल और केवल ट्रोलिंग का शिकार होता रहेगा। आप भले ही कितने भी यूट्यूबर पे केस कर दीजिए क्योंकि आपको लगता होगा कि सामने वाला कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता है। सामने वाले के पास हर तरीके के तौर-तरीके होते हैं अपने आप को सेफ करने के, ठीक है? केस को कैसे बंद किया जाए उसके भी होते हैं, सब कुछ होता है। अ, इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ के अंदर सब इक्वल देखा जाता है कि हाँ, अगर इसकी गलती है तो हो सकता है इसकी भी गलती हो, ठीक है? तो उस चक्कर में केस के चक्कर में या ये कानूनी लड़ाई के चक्कर में बच्चे का भविष्य खराब नहीं करना है। अगर आपने 2-5 साल अपनी पॉपुलैरिटी बना ली और बाद में फिर अगर ऐसा होता है कि आपको दोबारा सामान्य जीवन जीना पड़े, तो यकीन मानिए नहीं हो पाएगा। लोग जीने नहीं देंगे। तो अभी वक़्त है या तो आप सामान्य जीवन जीजिए, स्कूल की शिक्षा आप ग्रहण कीजिए और आपको डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना है आप वो बनिए। अगर आपको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आपको गुरुकुल जाना चाहिए, आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, आपको समझना चाहिए कृष्ण कौन है, आध्यात्मिकता क्या होती है, स्पिरिचुअलिटी की डेफिनिशन क्या है, स्क्रिप्टेड बातें नहीं। स्पिरिचुअलिटी की डेफिनिशंस क्या है वो आपको आत्मा से, अंदर से आनी चाहिए तब मालूम पड़ेगा। ब्रह्म क्या है? शिवोहम क्या है? ये सारी चीज़ें आपको आपके आचार्य आपको बताएँगे। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप या तो एक सामान्य जीवन जीजिए, यदि आपको सामान्य जीवन नहीं जीना है, आपको धर्म के क्षेत्र में आगे जाना है, तो आप गुरुकुल जाइए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, उसके बाद जब आप आएँगे, तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करें